नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र पूर्णिमा पर आज मनेगा हनुमान जन्मोत्सव। शनिवार की वजह से बढ़ गया हनुमान पूजन का महत्व। संकट मोचन का पर्व लाएगा सुख और शांति। बिहार में पर्यटन को नया मिलेगा आयाम। होटल निर्माण में सरकार देगी आर्थिक मदद। बिहार में रोपवे और होटल परियोजना में तेजी। भूमि म्यूटेशन में तेजी लाने के निर्देश। राजस्व मंत्री ने जताई प्रक्रिया पर चिंता। भूमिहीनों को जमीन देने पर जोर। बीपीएससी 70वीं मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। मुख्य लिखित परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी आयोजित। ग्रामीण सेतु योजना से बदलेगा बिहार। गांवों को जोड़ेंगे अब 700 नए पुल। सड़क संपर्क मजबूत करेगा नया मिशन। नए आधार ऐप के हैं 5 अहम फायदे। अब बिना फोटोकॉपी होगा पहचान सत्यापन। फर्जीवाड़ा रोकेगा नया आधार ऐप। आज है आईपीएल का डबल हेडर। पहला मुकाबला लखनऊ गुजरात के बीच। दूसरे मुकाबले में हैदराबाद पंजाब होंगे आमने सामने। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नौसेना अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर भर्ती 2025 के तहत एमआर और एसएसआर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल से बढ़ाकर अब 16 अप्रैल 2025 कर दी है। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी 14 से 16 अप्रैल तक खुली रहेगी। स्टेज 1 परीक्षा 25 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। एसएसआर पद के लिए उम्मीदवारों को 12वीं में मैथ्स, फिजिक्स और एक वैकल्पिक विषय पास होना चाहिए, जबकि एमआर पद के लिए 10वीं पास अनिवार्य है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। चैत्र पूर्णिमा पर आज मनेगा हनुमान जन्मोत्सव। आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार को पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यह पावन पर्व चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे उत्तर भारत में हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। शनिवार का दिन होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन बजरंग बली की पूजा से शनि दोष और जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भक्तजन व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं। यह पर्व श्रद्धालुओं को सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करता है तथा सभी संकटों का नाश करता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से जुड़ेगा हर गांव। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत अब ग्रामीण इलाकों में संपर्क नहीं टूटेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वर्ष 2025-26 में राज्य में 700 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना को सितंबर 2024 में स्वीकृति मिली थी और अब इसे तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बाढ़, बरसात और जर्जर पुलों के कारण बाधित आवाजाही को समाप्त करना। पुराने पुलों के स्थान पर नए मजबूत पुल बनेंगे और जहां ब्रिज नहीं है वहां भी निर्माण होगा। और यह योजना जन भागीदारी पर आधारित है और इससे गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। बीपीएससी 70वीं मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। बीपीएससी 70वीं सीसी मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड 12 अप्रैल यानी आज जारी किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में पर्सनल डिटेल्स की जांच जरूरी है ताकि किसी गलती को समय रहते ठीक कराया जा सके। परीक्षा केंद्र का कोड 22 अप्रैल से डैशबोर्ड पर देखा जा सकेगा। मुख्य लिखित परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विभिन्न पालियों में आयोजित होगी। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी और 21,581 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया था। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे उल्का गुप्ता की। उल्का गुप्ता का जन्म 12 अप्रैल 1997 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनके पिता गगन गुप्ता सहरसा बिहार के चांदनी चौक के रहने वाले हैं। उनके पिता एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और मां मंजू गुप्ता से शादी के बाद वो मुंबई में बस गए। उल्का ने अपनी पढ़ाई मुंबई के रुस्तम जी इंटरनेशनल स्कूल से की। अभिनय में उनकी रुचि बचपन से ही थी और उनके पिता ने भी उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। महज 10 साल की उम्र में उन्हें टीवी सीरियल रेशम दान से पहला ब्रेक मिला। इसके बाद 7 फेरे, सलोनी की बेटी और 2009 में झांसी की रानी जैसे शोज से उन्हें पहचान मिली और वे घर घर में मशहूर हो गई।
सभी कक्षाओं में जाकर बच्चों से संवाद करेंगे निरीक्षण अधिकारी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत निरीक्षण अधिकारी अब प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 3 सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान वे कक्षाओं में जाकर बच्चों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी कठिनाइयों को समझकर समाधान का प्रयास करेंगे और पढ़ाई की स्थिति का जायजा लेंगे। वे संबंधित शिक्षकों से अध्ययन अध्यापन की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने आदेश दिया है कि ऐसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए जहां अब तक निरीक्षण नहीं हुआ है। मध्याह्न भोजन, उपस्थिति और विद्यालय की अन्य समस्याओं पर भी रिपोर्ट दी जाएगी। निरीक्षण के माध्यम से समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इंस्टाग्राम पर अब रील्स कर पाएंगे लॉक। जी हां, इंस्टाग्राम जल्द ही एक नया और दिलचस्प फीचर लॉक्ड रील्स लॉन्च करने जा रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी रील्स को पासवर्ड से लॉक कर पाएंगे, जिससे केवल वही लोग उन रील्स को देख सकेंगे जो पासवर्ड जानते हैं। और यह खास तौर पर इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा जो एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर करना चाहते हैं। इससे यूज़र एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस वाली चीज़ों में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ती है। उदाहरण के लिए कोई इन्फ्लुएंसर पासवर्ड से जुड़ा हिंट देकर अपने फॉलोअर्स को रील तक पहुंचने का चैलेंज दे सकता है। हालांकि यह फीचर आम यूजर्स के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। इस साल पूरे होंगे 5 मेगा पुल प्रोजेक्ट, जाम से मिलेगी राहत। इस साल बिहार में 5 बड़े पुल परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और लोगों की आवाजाही आसान होगी। छपरा में राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा, जिसकी लागत 411.31 करोड़ है। पटना में मीठापुर फ्लाईओवर को चरैया टांड से जोड़ने वाला पुल भी पूरा होगा। खगड़िया के अगवानी घाट से भागलपुर के सुल्तानगंज तक गंगा नदी पर बन रहा आरसीसी पुल इस साल चालू होगा। और इसके साथ ही सुल्तानगंज से मिर्जा चौकी मुंगेर बाईपास और रोहतास जिले में सोन नदी पर पंडुका पुल का निर्माण भी पूरा हो जाएगा और इन परियोजनाओं से परिवहन तेज और सुगम होगा। भूमि सर्वे के बीच म्यूटेशन पर राजस्व मंत्री के निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिलों के अपर समाहर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने लैंड म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज मामलों को लेकर चिंता जताते हुए अनावश्यक लंबित और रिजेक्ट मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाए और जनता को ऑनलाइन सेवाओं का पूरा लाभ मिले। परिमार्जन प्लस के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई और मंत्री ने भूमिहीनों को जमीन देने की योजनाओं में तेजी लाने और निगरानी व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने पर भी जोर दिया। सचिव जय सिंह ने राजस्व मामलों में अधिक समय देने की अपील की। गश्ती में लापरवाही पर एडीजी ने जताई नाराजगी। फरवरी माह की समीक्षा में खुलासा हुआ कि पटना, भागलपुर समेत 24 जिलों में पुलिस गश्ती को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। इन जिलों से न तो बेहतर गश्ती करने वालों को पुरस्कृत किया गया, न ही लापरवाह पुलिसकर्मियों को सजा दी गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसे गश्ती की मॉनिटरिंग की कमी बताया और नाराजगी जताई। उन्होंने सभी जिलों में गश्ती पंजी की नियमित जाँच और गश्ती वाहनों की GPS से निगरानी के निर्देश दिए हैं। लापरवाह कर्मियों को पहले प्रशिक्षण और फिर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीजीपी विनय कुमार ने गश्ती को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। बायोमेट्रिक सुरक्षा के लिए सतर्क रहना है जरूरी। आज के डिजिटल युग में बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना बढ़ गई है। आधार से जुड़ी आपकी उंगलियों की छाप या आंखों की स्कैनिंग अगर गलत हाथों में चली जाए तो नुकसान संभव है। इसलिए अपने बायोमेट्रिक्स को UIDAI की वेबसाइट या ऐप से लॉक करना बेहद जरूरी है। कभी भी बायोमेट्रिक जानकारी अविश्वसनीय स्थानों पर साझा न करें और किसी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था को OTP न दें। कार्य पूरा होने के बाद बायोमेट्रिक्स तुरंत लॉक करें। किसी साइबर अपराध की स्थिति में cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। होटल निर्माण में सरकार देगी आर्थिक मदद। बिहार सरकार राज्य को पर्यटन हितैषी बनाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने बताया कि रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट और सूफी सर्किट जैसे परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम सहित 4 स्थानों पर रोपवे निर्माण भी चल रहा है। सरकार ने पर्यटन स्थलों पर PPP मोड में 2 से 4 सितारा होटल यानी कि 2 स्टार और 4 स्टार होटल निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें होटल बनाने वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्यटन नीति में संशोधन कर समावेशी विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी तैयारी की गई है। निवेशकों को विभिन्न परियोजनाओं में अनुदान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। नए आधार ऐप के हैं 5 अहम फायदे।
जी हाँ, नए आधार ऐप के जरिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगी और इस ऐप की मदद से यूजर्स को अब होटल, बैंक या दुकानों में आधार की फोटो कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। क्यूआर कोड स्कैन कर पहचान तुरंत वेरीफाई हो जाएगी, जिससे निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी। इसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह ऐप फर्जीवाड़ा रोकने में मदद करेगा, क्योंकि कोई भी आपकी आधार कॉपी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आधार शेयर करने के बाद की चिंता अब खत्म होगी। स्मार्टफोन से वेरिफिकेशन संभव होने के कारण यह सुविधा अधिक लोगों तक पहुंचेगी और डिजिटल इंडिया को मजबूत मिलेगी। राज्य में 15 अप्रैल तक मौसम विभाग का अलर्ट। राज्य में मौसम बिगड़ा हुआ है और अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया है। 13 से 15 अप्रैल तक आंधी तूफान, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिनमें पटना, गया, भागलपुर, जमुई, सुपौल, अररिया समेत कुल 18 जिले शामिल हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बीते 48 घंटों में वज्रपात से करीब 60 से 64 लोगों की जान गई है। खासकर नालंदा, दरभंगा और बेगूसराय में जान अधिक गई है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अवैध खनन के मामले में थानाध्यक्ष निलंबित। राज्य सरकार ने खनिज के अवैध खनन और परिवहन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसी के तहत मुजफ्फरपुर जिले में एक वाहन को अवैध बालू परिवहन के मामले में जब्त किया गया था, जिसे करजा थाने को सौंपा गया। खनन विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद थानाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जांच में खुलासा हुआ कि थानाध्यक्ष ने मिली भगत कर मामला दबा दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज्रपात से मौत पर तुरंत सहायता राशि देने के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने राज्य में भीषण गर्मी, लू और संभावित सुखाड़ से बचाव की पूर्व तैयारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से अपने स्तर पर स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने को कहा। विशेष रूप से वज्रपात, आंधी तूफान और तेज वर्षा से हुई मौतों पर उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। बीते दिन मुख्य सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राहत कार्यों की तैयारी पर प्रस्तुति दी। जिलाधिकारी और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। बिहार शिक्षा व्यवस्था में खत्म होगा बीईओ पद। बिहार में प्रखंड स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर अब सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीईओ की नियुक्ति की जाएगी और यह बदलाव बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के तहत किया जा रहा है, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। एईडीईओ को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की जिम्मेदारी दी जाएगी और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। 1991 के बाद से बीईओ की सीधी भर्ती नहीं हुई, जिससे अधिकांश पद खाली हैं। ऐसे में विभाग ने इस पद को समाप्त करने का फैसला लिया है। साइकिल हेलमेट में गैप के पीछे क्या है कारण? साइकिल हेलमेट में गैप इसलिए रखे जाते हैं ताकि साइकिल चलाते समय शरीर से निकलने वाली गर्मी, विशेषकर सिर से निकलने वाली, आसानी से बाहर निकल सके। साइकिल राइडिंग एक शारीरिक मेहनत वाला कार्य है, जिसमें हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इस दौरान शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और सबसे ज़्यादा पसीना सिर से निकलता है। यदि हेलमेट पूरी तरह बंद हो तो गर्मी अंदर फंस जाएगी, जिससे बेचैनी और असहजता हो सकती है। इसलिए हेलमेट में हवा के लिए जगह यानी वेंट्स छोड़े जाते हैं ताकि सिर ठंडा रहे और राइडर को आराम मिले। सीएम हाउस पहुंचने से पहले रोके गए कांग्रेसी। पटना में कांग्रेस का सीएम हाउस घेराव प्रदर्शन महज 1 घंटे में खत्म हो गया। पुलिस ने राजापुर पुल के पास प्रदर्शनकारियों को बीते दिन रोक दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को नियंत्रित किया। कन्हैया कुमार और उदय भान को हिरासत में लिया गया, लेकिन 1 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। सचिन पायलट चंद कदम चलकर लौट गए। कन्हैया कुमार ने कहा कि वे नौकरी मांग रहे हैं, न कि लाठी गोली। पलायन रोक नौकरी दो नारे के साथ कन्हैया कुमार ने 26 दिन की पदयात्रा की थी और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपना चाहते थे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 8 करोड़ युवा बदलाव का मन बना चुके हैं। सीएम चेहरे पर महागठबंधन में मतभेद पर बीजेपी ने ली चुटकी। बिहार चुनाव 2025 को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने जीत का दावा किया है। एनडीए ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर मतभेद सामने आया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन राजद ने दोहराया कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और एजीआई यादव ने कहा कि तेजस्वी बिहार की जनता की पहली पसंद है। राहुल गांधी की तेजस्वी से मुलाकात का भी हवाला दिया गया।
इस मतभेद पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जब सहयोगी ही नेता नहीं मानते तो तेजस्वी सीएम कैसे बनेंगे। कांग्रेस की पदयात्रा पर तेजस्वी ने कहा, यह पहले से ही हमारे एजेंडे में है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा और मुख्यमंत्री आवास घेराव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राओं की शुरुआत सबसे पहले राजद ने की थी और बेरोजगारी, आरक्षण व संविधान बचाने के मुद्दे पहले से ही उनके एजेंडे में है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि अब अन्य दल भी इन जनमुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में क्रिमिनल डिसऑर्डर फैल चुका है। उन्होंने सीएम की सेहत और उम्र पर भी तंज कसा और कहा कि चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आज है आईपीएल का डबल हेडर। आईपीएल 2025 में शनिवार यानी आज 12 अप्रैल को डबल हेडर मुकाबला होने वाला है। पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला होगा, जो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 3:30 बजे खेला जाएगा। एलएसजी ने 5 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि जीटी ने 4 में से 3 मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। हैदराबाद ने अब तक सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि पंजाब ने 4 में से 3 मैच जीतकर अच्छे प्रदर्शन की ओर संकेत दिया है। दोनों मुकाबले रोमांचक होने की उम्मीद है और यह मुकाबला शाम 7:30 बजे हैदराबाद में होना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 12 अप्रैल 1991 को खाड़ी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। 2010 में लुधियाना पंजाब के गुरु नानक देव स्टेडियम में भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान की टीम को 58-24 से पराजित कर प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता जीत ली। 2014 में मशहूर गीतकार गुलजार को वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1917 में वेनु मांकड़ भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे। इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है। उनका जन्म हुआ 1910 में। केदार शर्मा भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। उनका जन्म हुआ 1943 में। सुमित्रा महाजन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का जन्म हुआ और आज के दिन रेल सप्ताह और वर्ल्ड डे ऑफ एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स के तौर पर मनाया जाता है। न्यायालय का फर्जी आदेश हो रहा वायरल। हाल ही में एक फिशिंग ईमेल सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि आपके इंटरनेट ट्रैफिक के खिलाफ न्यायालय का आदेश जारी हुआ है और यह एक भ्रामक और जालसाजी भरा ईमेल है, जिसका उद्देश्य आपको डराकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना हो सकता है। सावधान रहें, यह ईमेल पूरी तरह से नकली है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पुष्टि की है कि यह ईमेल एक फिशिंग घोटाला है और इसका कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है। ऐसे किसी भी संदिग्ध ईमेल की सूचना तुरंत आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर दें और सतर्क रहें। सेंसेक्स निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड। घरेलू शेयर बाजार में बीते दिन तेजी का तूफान देखने को मिला, जिससे सेंसेक्स पहली बार 75,000 के पार 1.77% या 1310.11 अंकों की छलांग के साथ 75,157.26 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की 1.92% या 429.40 अंकों की बढ़त के साथ 22,828.55 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 28 कंपनियों के शेयरों में तेजी रही, जिसमें टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रमुख रहे। हालांकि टीसीएस और एशियन पेंट्स के शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई में 329 कंपनियों के शेयर अपर सर्किट में रहे, जबकि एनएसई का मार्केट कैप 399.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। निवेशकों में सकारात्मक माहौल देखा गया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? ऑप्शन ए नेट्टूर, ऑप्शन बी गुज्जरा, ऑप्शन सी भाबरू, ऑप्शन डी मास्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मास्की। आज का दूसरा सवाल है, बिहार योग विद्यालय जो कि मुंगेर में है, उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन ए श्री BNS अयंगर, ऑप्शन बी स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ब्रह्मा कुमारी शिवानी, ऑप्शन डी MS विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी सत्यानंद सरस्वती। आज का तीसरा सवाल है, बिहार का पहला जैविक गांव कौन सा है? ऑप्शन ए गोपालपुर, ऑप्शन बी बीरपुर, ऑप्शन सी भवानीपुर, ऑप्शन डी कोठिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोठिया। आज का चौथा सवाल है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए पंचाने, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी लाल बखिया, ऑप्शन डी कौशिकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशिकी। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी सिवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोतिहारी।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं विद्यासागर सिंह, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, सुजाता कुमारी, मोहम्मद कैसर आलम, संजीव कुमार, प्रिंस कुमार, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, विनोद शाह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, बिरजू कुमार, निरंजन यादव और हरेंद्र पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था आपके नज़दीकी सरकारी स्कूलों में संतोषजनक है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।